मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिन पे हमको विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। आप सभी को या हम सभी को कि उन पे कैसे विश्वास किया जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही होती हैं जो कि सामान्य नहीं होती हैं। कभी कभी हम उनको संयोग बस मान लेते हैं, लेकिन क्या आप खुद ही सोचिए, क्या कोई भी संयोग लगातार घटित होता है? क्या यूं ही कई चीज़ें कई बार हो जाती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपने इतनी मेहनत की थी जितना आपको फल मिला है? या कभी कभी हम अपने जीवन में सफलता को अपनी मेहनत का सोचने लगते हैं कि हमारी मेहनत है, हमने मेहनत की, इसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या सच में प्योर आपकी मेहनत ही थी सब कुछ? या कभी आपको ऐसा भी एहसास हुआ है कि नहीं, मेहनत तो थी ही, लेकिन मेरी जितनी मेहनत बहुत सारे लोगों ने की थी, लेकिन मैं ही क्यों यहाँ तक पहुँचा? बहुत सारे सवाल मन में रहते हैं, और उन सवालों के जब आप जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे या सवालों को जानने का प्रयास करेंगे कि सवाल आखिर कहाँ से पैदा हो रहे हैं, उनके जवाब क्या हैं, तब आप पहुंच पाएंगे रहस्यों तक। ऐसे रहस्य जीवन के जो दिखाई नहीं देते हैं, जिनका प्रूफ आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन आप उनको आभास कर सकते हैं, अपने जीवन में आभास कर सकते हैं। देखिए, हर चीज़ का जीवन में प्रमाण नहीं होता है। कुछ चीज़ों का प्रमाण जीवन में आप नहीं ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप उन्हें आभास कर सकते हैं अपने जीवन में, स्वयं ही कर सकते हैं। किसी को आभास दिला नहीं सकते हैं, हाँ, उसे ये ज़रूर बता सकते हैं कि ऐसे आभास होते हैं, लेकिन आप अपना आभास किसी को और जता ही नहीं सकते हैं। कोई आपके ऊपर विश्वास करे या ना करे, भगवान से जुड़ना, एक अध्यात्म से जुड़ना 1-to-1 कम्युनिकेशन है। किसी और को आप प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सकते उसका कि आप इतनी पूजा करते हैं या आपके मन में इतना भाव है। आप सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन आभास आप क्या करते हैं ये सिर्फ स्वयं आप ही जानते हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिन तक इंसान पहुंच ही नहीं पाया है। बहुत सारे तपस्वी जो बहुत दिनों तक तपस्या करते रहते थे, तब उनके सामने बहुत सारे रहस्य खुलते थे। दैवी शक्तियों के अपने अलग नियम होते हैं, अध्यात्म के अपने अलग नियम होते हैं। जो ब्रह्मांड है, एक ऐसा ब्रह्मांड जो हमें दिखता है, और एक ऐसा ब्रह्मांड जो हमें दिखता ही नहीं है, जो हम अपनी आंखों से भौतिक दुनिया में रहते हुए नहीं देख सकते हैं, तो वो भी एक रहस्यमयी चीज़ है। देखिए, दैवी शक्तियाँ भी रहस्यमयी हैं। अगर आप इनके प्रमाण के पीछे भागेंगे तो शायद आपको लगेगा कि ये कोरी कल्पना है, कहानी है, ऐसा है वैसा है। बहुत सारे लोगों को लगता भी है, जिन्हें भगवान में विश्वास नहीं है या जो भगवान की पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करते हैं, उन्हें ऐसा लगता भी है। और ख़ासकर उन लोगों को भी लगता है, कई लोग ऐसे भी हैं जो पूजा पाठ करते हैं और उनके जीवन के कार्य नहीं बनते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान भगवान नहीं है, ये सब बकवास है। देखिए, विश्वास में ही भगवान है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, विश्वास रखना चाहिए। और सब कुछ पूजा पाठ ही नहीं होती है, ऐसा भी नहीं, ये भी मत सोचिए कि सब कुछ पूजा पाठ है, क्योंकि सारी चीज़ें पूजा पाठ से ख़त्म नहीं होती है। आपके कर्म भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप बुराई के रास्ते पर चलते रहें और पूजा पाठ करते रहें तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। तो आप क्या सोचेंगे आपका जीवन अच्छा हो जाएगा? कभी अच्छा नहीं होगा। ब्रह्मांड के ऐसे संकेत, जब आपके जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी घटित होने लगे जो साधारण ना हो, असाधारण चीज़ें आपके जीवन में घटित होने लगे, कोई भी कार्य आपके स्वयं ही बनना शुरू हो जाए, कुछ ऐसी बातें जो आपको पहले से ही पता हो, आपको पहले से ही आभास हो इस बात का कि हाँ, ऐसा होने वाला है, आपको पहले से ही आभास हो इस बात का कि हाँ, ये चीज़ आपके जीवन में आने वाली है, आपको पहले से ही आभास हो इस बात का कि हाँ, इसके बाद ये हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जीवन में एकाएक घटित होती हैं आपके साथ में, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 1-2 बार ही होता है। ज़्यादातर आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। जब आपके जीवन में कुछ ऐसा होने लगे कि आपके स्वप्न ज़्यादातर सही होना शुरू हो जाए।
जब आपके जीवन में ऐसा होने लगे कि स्वप्न के माध्यम से आप देवी देवताओं से जुड़ने लगे, जब आपके जीवन में कुछ इस प्रकार से घटनाएं घटने लगें कि स्वप्न के माध्यम से आप भविष्य को देखना शुरू कर दें, या फिर कुछ ऐसे रहस्यों को जानना शुरू कर दें जिन रहस्यों को लोग समझ ही नहीं पाए हैं, लोगों की पहुंच से बहुत दूर हैं ऐसे रहस्यों को जानना शुरू कर दें, दैवीय लोगों के बारे में जानना शुरू कर दें, तो निश्चित मान लीजिएगा कि ब्रह्मांड की कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आपको इस राह की तरफ मोड़ रही हैं, वो आपसे जुड़ रही हैं, आपकी आत्मा से, आपकी जीवात्मा से जुड़ के वो आपके जीवन में बदलाव कर रही हैं। आपकी जो जीवात्मा की जो ऊर्जा होती है, जो तपोबल होता है, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो जीवात्मा का बल बढ़ता है। जो लोग तप करते हैं उसे तपोबल कह दिया, तो तपोबल बढ़ता है, आपका आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है, आपका ऑरा मजबूत होता है। आप ऑरा समझते हैं ना, ऑरा, जिनको ये सब चीज़ें नहीं समझ उनको ऑरा जरूर समझ में आता है। तो ऑरा आपका बढ़ता है, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है। जो दैवीय शक्तियाँ होती हैं उनकी शक्तियाँ आपकी शक्तियों से मिलना शुरू कर देती हैं, मतलब संयोजन, एक तरह से दोनों शक्तियों का संयोजन सा होना शुरू हो जाता है। जब संयोजन हो जाता है तो आपको उन शक्तियों के कुछ रहस्य पता चलना शुरू हो जाते हैं, उन शक्तियों के कई गुण आना आपके अंदर शुरू हो जाते हैं, आपकी कही हुई बातें सही होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इससे पहले आपका प्योरिफिकेशन होता है, आपका शुद्धिकरण होता है, आपके मन से गलत विचार धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। आपके मन में जो लोगों के प्रति कभी घृणा रही थी या आपका हृदय पवित्र नहीं था, वो सारी चीज़ें प्योर होना शुरू हो जाएंगी, आपका हृदय पवित्र होना शुरू हो जाएगा। कहीं अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो वो धीरे धीरे करके छूट जाएगा आपसे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे छूट गया। नहीं छूटता है लोगों का, जिनका छूटा उनसे पूछेगा कि उनका कैसे छूट गया, उनको खुद इस बात का आभास होगा कि हाँ, कोई ऐसी शक्ति थी जिनकी वजह से उन्होंने खाना छोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे परिवर्तन आपके जीवन में होना शुरू हो जाएंगे जिन पर आपको विश्वास करना मुश्किल हो जाए। तो निश्चित मान लीजिएगा कि ब्रह्मांड ने आपको चुना है और ऐसी दैवी शक्तियाँ हैं जो आपसे जुड़ती जा रही हैं। और ये संभव तभी होता है जब आप पूजा पाठ से जुड़ते हैं, मंत्र जप से जुड़ते हैं, आध्यात्मिक सोच में जब आप जाते हैं, आध्यात्मिक राह पे चलते हैं, आपका मार्गदर्शन होने लगता है, जीवन में आप आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही यूं ही सब नहीं हो जाता है, ऐवे ही नहीं हो जाता है जीवन में सब कुछ। तो जीवन में अगर इस तरह की घटनाएं आपके साथ में घटित हो रही हैं तो निश्चित मान लीजिए कि आपके साथ में कोई दैवी शक्ति है, ज़रूर मदद कर रही है आपकी। और उन दैवी शक्तियों का साथ आपको मिलता ही रहेगा अगर आप सही मार्ग पे चलते रहेंगे। उन्हीं दैवी शक्तियों के कारण आप जीवन में बहुत आगे तक जाएंगे। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।